नमस्कार, मैं रवीश कुमार। हमारे नए चैनल रवीश की खबर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जो खबर सामने आई है उसे सुनने के बाद सत्ता के गलियारों में खामोशी छा गई है। नेताओं के चेहरों से मुस्कान गायब हो गई है और दिल्ली की राजनीति की नींव तक हिल गई है। कुर्सियां हिलने लगी हैं, सत्ता की कुर्सी डगमगाने लगी है और ऐसा लग रहा है कि अब ताज सिर से खिसकने वाला है। चंद्रबाबू नायडू ने इंडिया गठबंधन का हाथ थाम लिया है और यह कदम ऐसा है जैसे शेर ने शिकार पर छलांग लगा दी हो। यह कोई अफवाह नहीं है बल्कि सच्चाई है। अब वक्त तय हो चुका है, अब सिंहासन छीनने वाला है। सोचिए दोस्तों, वही चंद्रबाबू नायडू जिन्होंने कभी नरेंद्र मोदी के साथ कदम से कदम मिलाया, वही आज मोदी के लिए सबसे बड़ा खतरा बनकर खड़े हैं। हवा का रुख बदल चुका है, समीकरण बदल चुके हैं और अब बीजेपी की सबसे बड़ी चिंता यही है कि कल तक जो साथी थे वही अब चुनौती बनकर सामने आ गए हैं। दरअसल जो खबर बाहर आई है उसने बीजेपी के नेताओं का चैन छीन लिया है। पैरों तले से जमीन ऐसे खिसकी है जैसे मानसून में कच्ची जमीन बह जाती है। कांग्रेस ने ऐसा दावा किया है जिसने पूरे माहौल में भूचाल ला दिया है। आपको याद होगा, मोदी जी ने कहा था अच्छे दिन आएंगे, लेकिन सच ये है कि हमारे अच्छे दिन तो कभी नहीं आए, मगर अब उनके बुरे दिन शुरू हो गए हैं और ऐसे बुरे दिन आए हैं कि चाहे जितनी जुगत भिड़ा लो, चाहे जितनी साजिश कर लो, अब बचना मुश्किल लग रहा है। राहुल गांधी ने जब से वोट चोरी का इल्जाम बीजेपी पर लगाया है, तभी से राजनीति का पारा चढ़ गया है। उसी बीच नायडू की हरकतों पर लोगों की नजरें टिक गई। सवाल उठने लगे, आखिर नायडू किसके साथ हैं, मोदी के साथ या विपक्ष के साथ? और फिर धमाका हुआ। जगन मोहन रेड्डी ने खुलकर कह दिया कि चंद्रबाबू नायडू इंडिया गठबंधन के समर्थन में हैं। अब जरा सोचिए, अगर यह सच है तो मोदी जी के लिए इससे बड़ी आफत और क्या होगी। दोस्तों, राजनीति में घोड़े की मिसाल आपने सुनी होगी। जो घोड़ा दौड़ नहीं सकता, जो बीच मैदान में ही हाफ जाए, उस पर कोई क्यों दांव लगाएगा। बीजेपी का वही हाल हो गया है। साथ ही धीरे धीरे किनारे खिसकने लगे हैं और नायडू का यह झुकाव साफ बता रहा है कि दिल्ली की गद्दी अब खतरे में है। आज तो हालात यह है कि इंडिया गठबंधन ने उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार भी उतार दिया है। यह खबर आई, नायडू का नाम हवा में तैरने लगा। क्या यह सिर्फ संयोग है या सचमुच नायडू मोदी जी से नाता तोड़कर विपक्ष से हाथ मिलाने जा रहे हैं? यही वह सवाल है जो सत्ता की नींव हिला रहा है। अब खेल आंध्र प्रदेश से निकलकर दिल्ली के दरबार तक पहुंच चुका है। आंध्र की राजनीति अब सिर्फ आंध्र की नहीं रह गई, बल्कि पूरे इंडिया गठबंधन की धुरी पर घूम रही है। और अगर यह धुरी घूम गई तो इतिहास गवाह रहेगा। मोदी जी की कुर्सी वही ध्वस्त कर देगी जिसे बचाने के लिए उन्होंने रात दिन एक किया था। दोस्तों, राजनीति की बिसात पर आज जो चाल चली जा रही है वह सीधी सीधी दिल्ली की सत्ता को हिलाने वाली है। कांग्रेस सूत्रों के हवाले से खबर है कि चंद्रबाबू नायडू ने इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को समर्थन देने का मन बना लिया है। जी हां दोस्तों, वही नायडू जिन्होंने कभी मोदी जी के साथ मिलकर सत्ता के खेल खेले थे, वही नायडू अब पलटवार की तैयारी में है। खबर यह है कि इंडिया गठबंधन ने उपराष्ट्रपति पद के लिए जिस नाम का ऐलान किया है वह कोई मामूली नाम नहीं है। ये नाम है वी सुदर्शन रेड्डी का। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस और गोवा के पहले लोकायुक्त, यानी साफ सुथरी छवि वाला बड़ा और भरोसेमंद नाम। और कांग्रेस सूत्र कह रहे हैं कि इस नाम के पीछे नायडू की भी सहमति है। लुटियंस मीडिया का दावा है कि राहुल गांधी और उनके प्राबी साथियों को अब नायडू का समर्थन मिल रहा है। यहां तक कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को नायडू से सीधे बात करने का जिम्मा दिया गया है ताकि यह गठजोड़ और मजबूत हो। यानी खेल अब सिर्फ आंध्र प्रदेश तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे दक्षिण भारत की राजनीति को एकजुट करने की कोशिश हो रही है। सोचिए, कुछ ही दिन पहले जगन मोहन रेड्डी ने आरोप लगाया था कि नायडू और राहुल गांधी आपस में सेटिंग कर रहे हैं। उस समय इसे सियासी बयानबाजी माना गया था, लेकिन अब वही बात सच साबित होती दिख रही है। और अगर यह सच है तो इसका सीधा असर दिल्ली की कुर्सी पर पड़ेगा। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने भी कहा कि सूत्रों के मुताबिक वी सुदर्शन रेड्डी का नाम नायडू की सहमति से ही फाइनल किया गया।
यानी मामला अब अटकलबाजियों से बाहर निकल चुका है और हकीकत में बदल रहा है। सोशल मीडिया पर भी इसे लेकर बवाल मचा हुआ है। एक यूजर ने लिखा, बिग ब्रेकिंग न्यूज, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज भी सुदर्शन रेड्डी को इंडिया गठबंधन ने उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बना दिया है। यह राहुल गांधी का मास्टर स्ट्रोक है। दोस्तों, राजनीति के जानकार इसे दक्षिण भारत की सबसे बड़ी चाल बता रहे हैं। वजह साफ है, एनडीए ने तमिलनाडु से अपना उम्मीदवार उतारा ताकि डीएमके पर दबाव बनाया जा सके। इसके जवाब में इंडिया गठबंधन ने आंध्र प्रदेश से उम्मीदवार खड़ा किया ताकि नायडू और जगन का मोहन रेड्डी दोनों को मजबूर किया जा सके कि वह विपक्ष का साथ दें। यानी यह सीधी लड़ाई अब उत्तर बनाम दक्षिण नहीं रह गई, बल्कि पूरा दक्षिण एक ध्रुव की तरह खड़ा हो रहा है। अब जरा इतिहास पर भी नजर डालिए। चंद्रबाबू नायडू का ट्रैक रिकॉर्ड यही रहा है। जब उन्हें लगा बीजेपी मजबूत है तो उनके साथ खड़े हो गए। जब लगा कि विपक्ष मजबूत हो रहा है तो वहां भी पैर जमा दिए। 2014 में मोदी के साथ थे। 2018 में अलग हुए मोदी पर जमकर हमला बोला। फिर 2019 के चुनावों समर्थन दिया, कभी आलोचना की। यानी नायडू हमेशा उसी नाव में सवार होते हैं जो किनारे तक पहुंचने वाली हो। आज वही नायडू अगर इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हो रहे हैं तो इसका मतलब साफ है, उन्हें लग रहा है कि मोदी जी की नाव अब डूब रही है, और अगर डूब रही है तो क्यों डूबते जहाज के साथ रहा जाए। यही राजनीति का सच है दोस्तों। अब सोचिए मोदी जी की हालत। उपराष्ट्रपति चुनाव को वे हमेशा एक औपचारिक प्रक्रिया मानते थे क्योंकि एनडीए की संख्या ही काफी थी, लेकिन आज तस्वीर पलट गई है। अगर नायडू विपक्ष के साथ चले गए तो एनडीए की पूरी रणनीति ध्वस्त हो जाएगी और इंडिया गठबंधन को एक ऐसी जीत मिलेगी जो मोदी जी की छवि को सीधा झटका देगी। राजनीति में प्रतीक बहुत मायने रखते हैं। अगर विपक्ष उपराष्ट्रपति पद पर जीत दर्ज कर लेता है तो यह संदेश जाएगा कि मोदी अपराजय नहीं है, विपक्ष में भी ताकत है और विपक्ष एकजुट होकर जीत सकता है। और यही डर बीजेपी के नेताओं की नींद उड़ा रहा है। दोस्तों, खेल अभी बाकी है। आंध्र प्रदेश का यह फैसला पूरे देश की राजनीति को बदल सकता है। दिल्ली से लेकर चेन्नई और हैदराबाद तक हर गलियारे में यही चर्चा है। क्या नायडू सच में पलटी मार चुके हैं? और अगर हाँ, तो मोदी जी की गद्दी का अगला पड़ाव बहुत कठिन होने वाला है। दोस्तों, अब जरा ध्यान दीजिए उस नई जानकारी पर जो सामने आई है। इंडिया गठबंधन नाम का एक पेज है, उसने भी साफ साफ लिख दिया है कि आंध्र प्रदेश में जन्मे हुए सुदर्शन रेड्डी को विपक्ष ने उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बना दिया है। यानी अब गेंद सीधे चंद्रबाबू नायडू के पाले में फेंक दी गई है। अब सवाल है, नायडू करें तो करें क्या? अगर वह इंडिया गठबंधन का समर्थन नहीं करते तो आंध्र प्रदेश की जनता सवाल पूछेगी कि जब आपके राज्य का ही बेटा खड़ा था तो आपने क्यों मुंह मोड़ लिया। उस वक्त नायडू की राजनीति को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन अगर वह समर्थन कर देते हैं तो सबसे बड़ी मुश्किल बीजेपी और मोदी जी के लिए खड़ी हो जाएगी। यानी एक नाम, सिर्फ एक नाम, सुदर्शन रेड्डी ने पूरी राजनीति का खेल उलटपलट कर दिया है। विपक्ष ने यह चाल बड़ी सोच समझकर चली है। सोचिए दोस्तों, बीजेपी हमेशा विपक्ष पर हंसती थी, कहती थी कि यह लोग कभी एकजुट नहीं हो सकती, लेकिन अब वही विपक्ष मोदी जी को उसी खेल में मात देने की तैयारी कर रहा है। यह कोई साधारण नामांकन नहीं है, यह रणनीति है, यह संदेश है कि मोदी को हराने के लिए विपक्ष अब एकजुट है और हर चाल सोच समझकर चल रहा है। विपक्ष ने सीपी राधाकृष्णन के खिलाफ सीधे पूर्व जज भी सुदर्शन रेड्डी को उतारकर बीजेपी की मुश्किल दोगुनी कर दी है। कांग्रेस सूत्र तो यहां तक कह रहे हैं कि नायडू से पहले ही चर्चा कर ली गई थी और उनकी सहमति से ही यह फैसला लिया गया। अब चाहे बीजेपी माने या ना माने, इस खबर ने उनकी नींद जरूर उड़ा दी है। दोस्तों, असली परीक्षा 9 सितंबर को होगी। उसी दिन चुनाव है और उसी दिन साफ हो जाएगा कि नायडू किस तरफ है। लेकिन फिलहाल जो तस्वीर है वह बीजेपी के लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं लग रही। मोदी जी की नींव और कुर्सी दोनों हिल रही हैं और ये सब हो रहा है सिर्फ एक नाम के सहारे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या नायडू सच में विपक्ष का हाथ थाम लेंगे? क्या मोदी जी का खेल अब पलट चुका है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर लिखें और हाँ,
चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में राजनीति का असली तमाशा यहीं से आपको दिखेगा। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।